अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं। डिटरमाइन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन शोन इन फिगर, ऑल्सो डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इसमें हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होता है उसे बोलते हैं पोलर एक्सिस, और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो हम जो है इस प्लेन फिगर का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे? नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम एक थ्योरम बताए थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें हम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को क्या कर सकते हैं, दोनों को सीधे ऐड कर दें, मतलब आई एक्स एक्स निकालें, आई वाई वाई निकालें और दोनों को सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस परपेंडिकुलर एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट ही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन फॉर सेंट्रॉइड। आ रही बात समझे? तो सेंट्रॉइड के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले में क्या करना होता है, रेफरेंस एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा जो है वाई एक्सिस का अबाउट, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वाई एक्सिस को कहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, यहीं पे एज्यूम कर लेंगे, इसके बीचों बीच में, यहां पे। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल वाई एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एक्स एक्सिस। तो यहीं इस पे हमारा रेफरेंस एक्सिस है, ये रेफरेंस एक्सिस है, यहीं से हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो हम जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हमारा क्या जीरो होगा, सीधे सीधे हम लिख देंगे एक्स बार जीरो होगा। आ रही बात समझ में? आप यहां पे लिख सकते हैं, सिंस आवर सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब दूसरा काम हमारा क्या होता है कि जो भी फिगर है, जो भी कंपोजिट फिगर है, उसको डिवाइड इनटू सिंपल फिगर जिसका हमें सेंट्रॉइड पता हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ये देखिए डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो हमें एक रेक्टेंगल मिल गया। तो इसका नाम लिख देते हैं 1। फिर ये देखिए ये दूसरा रेक्टेंगल मिल गया, इसको डॉटेड लाइन से अगर मिला दें तो हमें ये दूसरा रेक्टेंगल मिल गया, ये देखिए 2 रेक्टेंगल, और हमें ये तीसरा रेक्टेंगल मिल गया। आ रही बात समझ में? अब हमारे सिंपल फिगर में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो हम अब तीनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा, देखिए A1 आपका ये 12 है इंटू 80, तो 80 गुणे 12, 80 गुणे 12 क्या होगा, 12 8 96, 960, 960। सारे डायमेंशन mm में है तो mm स्क्वायर। अब हम A2 निकालते हैं, A2 कितना होगा, ये देखिए आपका ये कितना है, ये देखिए ये 12 है, 12 अब मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम देखिए ये अगर डिस्टेंस निकालना है तो पूरा ये कितना है, 150 है। तो मैं यहीं पे एरिया में ही लिख देता हूं 150, ये पूरा 150, इसमें से ये 12 जाएगा, माइनस का 12, भाई ऊपर इतना निकल गया है ना, और फिर नीचे इतना निकाल दो 10 का, तो माइनस का 10। तो ये टोटल हमें ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? इतना मिल जाएगा। ठीक है भाई, इतना माइनस कर दो और इतना नीचे निकाल दो, तो इतना ही तो बचेगा। तो 150 में से इतना माइनस किया हमने, इतना माइनस किया, मतलब 12 10 22 सीधे माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई इसकी ये डायमेंशन 12 है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का ये हो जाएगा। आ रही बात समझे? तो इसको हम सीधे लिख देते हैं 128, कितना आएगा, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं 128 mm। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1536। ठीक है, ये आ जाएगा 1536, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पे 1536। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और फिर हम इसका थर्ड रेक्टेंगल का आ जाएंगे, तो 10 गुणे 120, तो ये हो जाएगा A3 हो जाएगा आपका 1200।
mm स्क्वायर mm स्क्वायर mm स्क्वायर mm स्क्वायर। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमें y1 y2 y3 फाइंड करना है। तो देखिए y1 कितना होगा भाई, y1 की डिस्टेंस क्या होगी। तो अब हम इसका सेंट्रॉइड सबका लोकेट कर दें, कहाँ कहाँ पे होगा। पहले फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 पे, यहाँ से 6, ऊपर से 6 और इधर से आपका 40 पे। इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, देखिए 12 डिवाइडेड बाई 2 6 और 128 डिवाइडेड बाई 2 यानी 64। तो यहाँ पे होगा, नहीं थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे होगा, ये होगा बीचों बीच, ये आ रहा है ना, तो ये होगा। तो इसको हम लिख देते हैं G1, इसको लिखते हैं G2, G1 G2, ठीक है। और ये देखिए आपका ये हो जाएगा G3, कैसे होगा 10 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 120 डिवाइड बाई 2 60, तो ये हो जाएगा आपका G3। तो तीनों ही हमें निकल गए। तो अब हमें ये क्या लिखना होगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ आपको ताकि इजी हो समझने में। हमारा एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये क्या है, y1 है, y1। ये हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पे G2 की मतलब दूसरे फिगर की सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज y2। तीसरे फिगर की हमारी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये क्या होगी, ये देखिए ये जो होगी आपकी y3 होगी, ठीक है, ये होगी y3। मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ y3। आ रही बात समझ में। तो सारे हमें लिख देते हैं, क्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो भाई y1 ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना माइनस करना पड़ेगा ना, पूरे 150 में से इतना माइनस कर दें, तो पूरा ये 150 है, तो 150 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 144 mm। y2 देखिए क्या होगा, y1 y2, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि जो है अलग से मुझे मिटाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। इसको y1 लिखता हूँ मैं 144 एरो करके, 144 mm। y2 कितना होगा, y2 देखिए भाई ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो 128 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये देखिए 128 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, आ रही बात समझिए, 128 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिस्टेंस प्लस का ये करना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा। यहाँ से निकालना है, 128 डिवाइड बाई 2 ये डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें 10 और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो जाके निकलेगा प्लस का 10। तो ये हमें आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 64 10 74 mm। ऐसे ही हम y3 निकालेंगे, तो y3 क्या होगा, सीधे 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 आप चलिए मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइड बाई 2, y3 जो होगा 5 mm। तो इन तीनों को ही मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन्हीं तीनों की जरूरत है। आ रही बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अगर मैं टोटल एरिया निकालूं तो टोटल एरिया क्या, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। टोटल ए इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, ठीक है। ये जो है होगा 960 प्लस 1536 प्लस का 1200, ये आ जाएगा 3696। टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 3696 mm स्क्वायर। ये कैसे निकाला हमने, तीनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमें जो है इसकी जरूरत है, ठीक है। जैसे हम y बार अब कैलकुलेट करना चाहें तो y बार के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, y बार के लिए फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। आ रही बात समझ में। तो y बार हमारा क्या आ जाएगा, A1 y1 मतलब 960 मल्टीप्लाई बाई y1 का मतलब 144, A2 का मतलब कितना 1536
इंटू y2 मतलब 74 प्लस का a3 मतलब 1200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ये क्या आया है 3696 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 960 मल्टीप्लाई बाई 144 प्लस 1536 मल्टीप्लाई बाई 74 प्लस का 1200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3696, यार 69.78 mm। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा? देखिए भाई, ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है? देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये जो है 70 है। ठीक है, और ये 70 है और पूरा ये 74 है। ठीक है, ये सॉरी वो 64 है, ये 64 है और प्लस का 10 है, तो टोटल मिला के 74 यहाँ तक हो गया। तो 74 ये आया है और हमें 69 चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2 कितना है, y2 की वैल्यू जो है 74 है। तो हमारा इससे नीचे ही तो होगा भाई, इसी से इसके नीचे ही तो होगा। तो ये मैं ब्लैक मार्कर से बड़ा सा बना देता हूँ, ये कितना होगा? यही हमारा कैपिटल G होगा, यही हमारा ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा। क्या होगा? ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, बहुत सारे हैं, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हो गया x बार। अब हमारा जब ये x बार हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? y बार हो जाएगा। सिंपली ये x बार y बार, तो ये भी हो गया x बार, और इधर जो है इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दें तो ये y बार हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस को हमने दिखा दिया। पूरे फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई करेगा, इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई करेगा और इसे बोलेंगे ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस। मैं कहीं लिख देता हूँ इसको, ग्लोबल सेंट्रॉइड। जब ग्लोबल सेंट्रॉइड है तो इसका हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, क्या होगा? इसका x बार ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, और ये जो होगा वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, ग्लोबल सेंट्रॉइडल वर्टिकल ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस, हॉरिजेंटल ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया। इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, y बार यहाँ लिख के और ये सारी चीजें मिटा देते हैं। y बार को हम लिख देते हैं क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमें। ठीक है, यही तो अपना मेन काम बनाता है, तो इसी की हमें इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बाकी इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसकी अब हमें काम खत्म हो गया, कैलकुलेट करना था तो हमने मिटा दिया अब इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप टू क्या होगा? कैलकुलेशन फॉर MY, कैलकुलेशन फॉर MY मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप कैलकुलेट करेंगे। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस पूरे कंपोजिट I सेक्शन का, मतलब इस I सेक्शन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रॉइडल पूरे के, मतलब पूरी बॉडी के कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो, तो आपको x बार एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे फिगर का। तो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फिगर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट, फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x बार के अबाउट निकाल लें, और फिर हम फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें x बार एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और फिर जो है तीसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें हम x बार एक्सिस के अबाउट, और टोटल तीनों को सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम टोटल। अगर I x बार की बात मैं करता हूं तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट x बार एक्सिस प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट x बार एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 3 अबाउट x बार एक्सिस। मतलब तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम x बार एक्सिस के अबाउट निकाल के ऐड कर दें। तो ऐड तो हम डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, अरे बात समझे, डायरेक्टली इसको तो हम निकाल पाएंगे नहीं इस एक्सिस के अबाउट। क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हम इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसका सेंट्रॉइड पे एक्सिस बना रहा हूं। ठीक है,
दिस इज, किसी एक तरफ बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं, तो ये हो गया x1 आ रही बात समझ में। और दूसरे फिगर का भी मैं बना देता हूं, ये हो गया आपका x2 और तीसरे फिगर का देखिए, तीसरे फिगर का हो गया ये x3 आ रही बात समझ में। कैपिटल नहीं स्मॉल में लिख देते हैं, जैसे भी लिखना चाहें आप, कैपिटल में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। x3 तो देखिए ये आपका x, मतलब इसका पहले फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस हमारा x1 है, दूसरे फिगर का ये हमारा x2 है। तो इसके अबाउट सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए इसके एक्सिस के, इस एक्सिस के अबाउट बताइए हमें। भाई जो कट रहा है उसी पे हम क्या करते हैं, पावर चढ़ाते हैं। तो आई x1 क्या होगा बताइए हमें, आई x1, हम यही तो लिख सकते हैं आई x1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस एक्सिस का अबाउट आई x1 होगा, इस एक्सिस का अबाउट बताइए इसका, इस दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई x2 होगा। आ रही बात समझ में। तीसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई x3 होगा कि नहीं। अब हम इन तीनों को सिंपली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप फाइंड करिए या फिर डायरेक्टली इसमें भर दीजिए, ठीक है। कैसे भरेंगे हम देखिए, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे भाई, इसके अपने से, ये आपका फिगर 1 है, आपका खुद का अगर घर ये है, ये आपका कौन सा है, ये आपका खुद का घर है। अपने खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं, कितना होगा देखिए आपका, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई किसका क्यूब करेंगे, जो कट रहा है, मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई, ये रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 12 का आप याद रखिएगा, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। क्यों 12 का क्यूब किया, क्योंकि ये कट रहा है। इसके अबाउट हमें पता हो गया। अब हमें आई x2 पता करना है, आई x2। तो आई x2 देखिए क्या होगा, आई x2 आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आई x2 क्या होगा देखिए, आई x2 आपका होगा, ये देखिए ये है आपका सेकेंड फिगर। तो सेकेंड फिगर में आपका डायमेंशन क्या है, ये 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई कौन एक्सिस कट रहा है, ये एक्सिस कट रहा है, 128 कट रहा है, तो 128 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आ रही बात समझ में। अब ये तीसरे फिगर में कौन कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, x3 कट रहा है, मतलब कि x3 अगर कट रहा है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाई कितने का क्यूब करेंगे, जो कट रहा है 10 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो भाई मेरे ये अपने अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकल चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप चाहें तो इधर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकल चुका है, तो अब हम इसको पाना चाहते हैं, अगर इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस पे पाना चाहते हैं, देखिए इस एक्सिस के अबाउट पाना चाहते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। आरी बात समझ में, इनके बीच का डिस्टेंस ये आपको नोन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आई एक्स इक्वल टू, हमें जो है, चलिए हमें आई एक्स बार 1 फाइंड कर लेते हैं। तो आई एक्स बार 1 जो होगा क्या होगा बताइए हमें, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट एक्स बार एक्सिस। तो हमें जो है अपने खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने घर से दूसरे के घर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है अपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब कि आई एक्स 1 में हमें A1 एरिया A1 ऐड करना पड़ेगा, A1 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही तो कहता है, IG प्लस का AH स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, A1 और मल्टीप्लाई बाय H का मतलब कितना है, H सीधे सीधे हम लिखेंगे y बार, भाई x बार कैलकुलेट कर रहे हैं, आई एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, y बार माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहां पे आई एक्स बार 2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट एक्स बार एक्सिस, ये कितना आएगा देखिए, ये हमारा फिगर 2 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप इसको अपने, ये आपका खुद का घर है ना, x2 आपका खुद का घर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने खुद के घर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कि I x2 में हम क्या ऐड कर दें, सेकेंड फिगर का एरिया और मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का लिए तरीका बताया हूं मैं, y बार माइनस y2 आपको करना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब y बार माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब हम तीसरे का निकालना चाहते हैं, ठीक है, तीसरे का यहां पर निकाल लेते हैं, I x बार 3, ठीक है। तीसरे फिगर का फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे I x3 में हम क्या ऐड कर दें, इसका एरिया A इंटू का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने तरीका बताया हुआ है, सीधे लिखिए y बार माइनस y3 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब हम इसकी वैल्यू सब पुट करते हैं, ठीक है। I x बार 1 ये सीधे सीधे आएगा, I x1 निकाल चुके हैं हम, देखिए वहां पे निकला हुआ है 80 मल्टीप्लाई बाई 12 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस का A1 कितना है 960 मल्टीप्लाई बाई y बार माइनस y1 69.78 माइनस का y1 का मतलब 144, इसको में ऐसे करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में? फिर इसको निकालना चाहते हैं तो इसको भी वैल्यू रख देते हैं, ये कितना आएगा I x2 हम निकाल चुके हैं 12 गुणे 10 का क्यूब, सॉरी 128 है, 128 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस का A2 का मतलब कितना है 1536, y बार माइनस y बार है 69.78 माइनस का y2 74, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरे फिगर का निकालना चाहते हैं I x3, तीसरे फिगर का x बार 3, तो ये क्या होगा I x3 निकाल चुके हैं अपने सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट 120 गुणे 10 पे 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का एरिया कितना है इसका 1200 मल्टीप्लाई बाई y बार मतलब 69.78 माइनस का y3 का मतलब 5 mm। आ रही बात समझ में? इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें सिंपली हमें जो है अपने अपने घर पे अगर पता है, तो अगर हम दूसरे के घर जाना चाहते हैं, x बार के घर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस का एरिया इंटू उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उनके बीच का डिस्टेंस हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, हमने बताया हुआ है आपको। सिंपल सा x है तो यहाँ पे क्या करना होगा, x बार अगर है तो y बार करना होगा, और माइनस का y माइनस y1, दूसरे फिगर का है तो y2, देखिए यहाँ पे कहाँ गया y2, तीसरा है तो तीसरा मैंने देखिए y1 y2 y3 कर दिया है, ठीक है। सिंपली अब हम अगर I x बार फाइंड करना चाहते हैं तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो I x बार अगर निकालें तो I x सीधे सीधे एक बार हम क्या करते हैं, इन तीनों को निकाल के ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है निकाल के ऐड करते हैं, इसको कितना आ रहा है, ठीक है, निकालते हैं 80 इंटू 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 960 मल्टीप्लाई बाई 69.78 माइनस का 144, इसका स्क्वायर, ये आ रहा है 5 10⁻⁶ में करके निकाल लेते हैं, ठीक है, 10⁻⁶ में, ठीक है। तो 5.299 है तो 5.3 कर लेते हैं, 5.3 इंटू 10⁻⁶ mm/4, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं I x2, ठीक है। तो ये देखिए 12 गुणे 128 की क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1536 मल्टीप्लाई बाई 69.78 माइनस का 74 का स्क्वायर, ये आ रहा है
इंटू का 10⁻⁶ करके 2.12 इंटू 10⁻⁶ mm/4। अब ये कितना आ रहा है आई एक्स बार 3 जो आ रहा है आपका 120 गुणे 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1200 मल्टीप्लाई बाई 69.78 माइनस का 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 इंटू का 10⁻⁶ कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5.04 इंटू 10⁻⁶ mm/4। अब तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लाके पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू लाके पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू लाके पुट करेंगे, तो देखिए हमें ये टोटल क्या मिल जाएगा आई एक्स बार, ठीक है। हम इसको निकाल लेते हैं आई एक्स बार पूरे फिगर का, ठीक है, पूरे फिगर का क्या आ जाएगा, मैं ऐड करके डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। 5.3 प्लस का 2.12 ये आ जाएगा 12.46 इंटू 10⁻⁶ mm/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात थी कि आपको अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और उसको पहुंचाने के लिए आप क्या करिए, अपने जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उसमें क्या करिए, एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए। तो उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ये मैंने कर दिया है, और इसको चेक करना चाहते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस यही होगा, तो मैं चेक करा देता हूं, एक चेक करा देता हूं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मुझे पहले का देखना है, तो y माइनस y1 ही होगा कि क्या होगा। ये आपका है फिगर 1 और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस x बार से ये है y1। तो जब ये y1 है और इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस, इसमें से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मतलब y1 में से y बार माइनस कर दूं, इतना माइनस कर दूं, यहां से लेके यहां तक क्या है, देखिए यहां से लेके यहां तक ये भाई क्या है, y बार ही तो है, ये y बार है। तो अगर मुझे इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से y1 माइनस y बार करना पड़ेगा। तो y1 माइनस y बार करें तो जितना आएगा वो इसके निगेटिव में आएगा, लेकिन निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, आपका स्क्वायर हो जाता है। तो आपको चाहे आप y बार माइनस y1 कैलकुलेट करिए, चाहे आप y1 माइनस y बार कैलकुलेट करिए, आपको आना यही डिस्टेंस है, ठीक है। आप दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हैं, तीसरे के लिए भी चेक कर सकते हैं, आप डिस्टेंस चेक करिएगा यही आएगा, ठीक है, जितना मैंने ये लिखा है। तो ये आप याद कर सकते हैं, बाकी आप अपने फिगर से देख सकते हैं। तो ये हमारा आई एक्स बार हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई वाई बार। तो आई वाई बार के लिए देखिए क्या करते हैं हम, दूसरे फिगर का है, देखिए अब हम क्या करते हैं, आई वाई वाई मतलब आई वाई वाई कहिए या कहिए आई वाई बार। तो ये क्या होगा आपका आई वाई बार के लिए आई ऑफ बार 1 मतलब फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई बार एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 का अबाउट वाई बार एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 3 अबाउट वाई बार एक्सिस, ठीक है। तो सिंपली इसका क्या करेंगे, यहां पे हमारी एक्सिस, सबकी जो एक्सिस है वो सेम है। देखिए पहले फिगर की ये एक्सिस है, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सिस है, ये हो गई आपकी, इसकी एक्सिस क्या यहाँ पे हो गई, यहीं पे हो गई, इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपको इस पे, ये आपका खुद का घर ही है, आ रही बात समझ में, जो वर्टिकल वाला है ये सब आपका घर ही है। तो आपको अपने घर पे ही निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे सीधे जो कट रहा है उस पर क्यूब चढ़ाना है। तो देखिए कैसे चढ़ाएंगे, पहले फिगर का कौन सा कट रहा है, ये आपका कट रहा है 80 वाला पार्ट, तो 80 का क्यूब, तो मतलब कि सीधे सीधे 12 मल्टीप्लाई बाई 80 का क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाई 12 प्लस का दूसरे फिगर का करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये है, तो ये कौन सी एक्सिस कटेगी आपकी, 12 क्यूब कटेगी। तो 12 का क्यूब करेंगे 128 मल्टीप्लाई बाई 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। तीसरे फिगर में अब कौन कटेगा, ये देखिए कटेगा 120, तो 10 गुणे 120 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। आ रही बात समझ में? अब हम इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, आई वाई बार कितना आएगा, आई वाई बार आएगा
12 गुणे 80 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 128 गुणे 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 10 गुणे 120 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये आ रहा है 1970432। तो इसको हम सीधे सीधे इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमें 1.97 इंटू 10⁻6 mm⁴। ठीक है, तो ये हमें आई एक्स बार मिल गया, आई वाई बार मिल गया। तो हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि आई जेड बार, तो ये होगा आई एक्स बार प्लस का आई वाई बार। किस थ्योरम से, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम, मैं दूसरे मार्कर से यूज करता हूं, एक्चुअली ये थोड़ा कम दिखता होगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या होगा, थ्योरम। ठीक है, ये आई जेड बार हो जाएगा। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 1.97 प्लस का 12.46, तो ये आ जाएगा 14.1443 mm इंटू 10⁻6 mm⁴। तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में दो होंगे, एक हमारा होगा kx बार होगा और फिर दूसरा होगा ky बार। तो दोनों के लिए फार्मूला मैं लिख देता हूं, आई एक्स बार डिवाइडेड बाई आपका ए टोटल एरिया, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आई वाई बार डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारा आ जाएगा के एक्स बार, इसकी वैल्यू रखिए, आई एक्स बार की वैल्यू 12.46 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3696, टोटल एरिया 3696 है ना, 3696, तो अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 58.006 मतलब 58.1 mm, ये हो जाएगा आंसर। के वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, के वाई बार के लिए देखिए के वाई बार कितना आया है, 1.97 इंटू का 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3696 अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 23.1 mm। ठीक है, तो ये हो गया आपका के वाई बार जो है, के वाई बार जो है 23.01 आ गया, 23.1 आ गया और 58.1 आ गया। तो क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।